सो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर अभी तक आप लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जाके पहले वो वीडियो देख लेना। अगर आपने वो नहीं देखनी है तो आप हमारे साथ साथ चल सकते हैं। अगर आपको पहले से ही कंडीशनल स्टेटमेंट आती है तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी, और नहीं आती तो भी आप थोड़ी बहुत तो सीख जाएंगे। बाकी मेन आपको पहले वो वीडियो देखनी चाहिए जो हमने कल बताई थी। अभी वो क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व करने हैं, और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ मैं इस बार भी सेम बात कहूँगी। आप लोग पहले खुद ट्राई करें और फिर मेरे में से देख के, या फिर आप देख देख के करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, बट बाकी पहले आपको खुद ट्राई ही करना चाहिए। उससे आपकी कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अपनी गलतियों को जल्दी पकड़ लेंगे और जल्दी समझ लेंगे। ठीक है। सो गाइस, अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि ईयर लीप ईयर है या नहीं है। उसके लिए इन्होंने कंडीशन दिया, अगर डिविजिबल बाय 4 या 400 से हो रहा है तो वो लीप ईयर है। अगर 100 है, अब यहाँ पे जो 100 लिखा है इसकी जगह कोई और नंबर भी तो हो सकता है, उससे अगर डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। या फिर अगर 4 या 400 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। तो हम है या नहीं है वाले केसेस में मैंने क्या बताया था, क्या लगता है, इफ़ और एल्स। सबसे पहले हम ले लेंगे इंट ईयर, प्रिंट एफ ईयर, और प्रिंट एफ के बाद उसको स्कैन करा लेंगे। सिंपल रहेंगे पहले 3 स्टेप, इंट ईयर, प्रिंट एफ, एंटर ईयर, स्कैन करा लेंगे उस ईयर को। फिर इफ़ में कंडीशन डालते हैं हम। कंडीशन क्या रहेगी, अगर जो ईयर है वो डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा किससे, 4 से और 400 से, तो उसकी भी कंडीशन हमने इवन ऑड के टाइम पे बताई थी जब पिछली बार प्रोग्राम किया था। तो उसमें इवन नंबर चेक करने के लिए हम क्या करते थे, नंबर मॉडुलस 2। अब हम क्या करेंगे, ईयर मॉडुलस 4 इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू, अगर ज़ीरो, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो मतलब पूरा पूरा डिविजिबल होगा। सेम हमने इसमें किया, और फिर हम प्रिंट एफ करा देंगे। प्रिंट एफ में हम अपने दे देंगे जो हमने बात कहनी थी, द ईयर इज़ लीप ईयर। यहाँ पे मैंने गलती से नोट लीप ईयर टाइप कर दिया, आप लोग ठीक कर लेना। यहाँ पे आएगा लीप ईयर, क्योंकि अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 400 से या 4 से तो वो पूरा पूरा लीप ईयर ही रहेगा ना। अब 4 साल बाद लीप ईयर आता है तो मतलब डिविजिबल बाय होना चाहिए वो 4 या फिर 400। ठीक है। उसके बाद एल्स में क्या रहेगा, द ईयर इज़ नॉट लीप ईयर। ठीक है। अभी मैं कैप्स लॉक में लिखूँगी, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई स्मॉल लेटर में लिखना। द ईयर इज़ नॉट लीप ईयर। उसके बाद इससे रिलेटेड आप भी कुछ प्रोग्राम और भी ट्राई करना, मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड, से अलग भी ट्राई कर लेना। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो रन करते हैं। प्रोग्राम लोड हो रहा है, वेट। अब हमने एंटर करना है ईयर। अब हम कोई सा भी ईयर ट्राई कर सकते हैं। अगर वो लीप ईयर होएगा तो आ जाएगा लीप ईयर था, नहीं होगा तो आ जाएगा लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, लेट अस सी। एंटर ईयर, हम डाल लेते हैं 2005। तो 2005 लीप ईयर नहीं था, तो यहाँ पे आ गया दिस ईयर इज़ नॉट लीप ईयर। अब कोई ऐसा ईयर डाल देते तो जो लीप ईयर रहा होगा, तो वी विल ट्राई 2004। तो 2004 था वो क्या था, लीप ईयर। तो यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज़ लीप ईयर। आप लोग का अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया कोई एरर है तो आप लोग मैच कर लीजिए। पढ़ने के बाद एरर सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैच करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने एरर खुद पढ़ के समझें। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम भी बिल्कुल सिंपल है। हमने यूज़र को कहना है कि अपनी सैलरी बताओ। अगर उनकी सैलरी 50,000 से ऊपर होएगी तो प्रिंट करा देना हाई इनकम, नहीं तो लो इनकम। जहाँ 2 केसेस हो जाएं, हाँ या ना वाले, वहाँ क्या लगता है, इफ़ एल्स। तो हम ले लेंगे सबसे पहले इंट सैलरी, उसके बाद प्रिंट एफ में एंटर सैलरी, स्कैन करा लेंगे सैलरी को, स्कैन %d एम्परसेंट सैलरी, उसको सेमीकॉलन। उसके बाद अब आती है मेन बात, इफ़ वाली कंडीशन। इफ़ में कंडीशन क्या डलेगी, इफ़ सैलरी ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 50,000। अगर सैलरी ज़्यादा रहेगी, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 50,000, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, हाई इनकम। ठीक है, तो कोड के अंदर डाल देंगे प्रिंट एफ हाई इनकम, प्रिंट एफ हाई इनकम। कैपिटल मेरे को पसंद है, मैंने पहले बताया था। हाई इनकम या फिर हाई सैलरी, ऊपर हमने हाई सैलरी नहीं लिखा, ऊपर हमने हाई इनकम लिखा स्टेटमेंट में, यहाँ हमने हाई सैलरी लिख दिया। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट। एल्स
एल्स में कभी कंडीशन नहीं देते, मैंने बहुत बार बताया था। यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट रहेगी आपकी। तो प्रिंटफ के अंदर लो इनकम या फिर लो सैलरी। हम मॉडरेट भी लिख सकते हैं, लो, मॉडरेट, जो भी आपका मन करे। सैलरी या फिर लो सैलरी, मैंने कहा था दोनों में से जो मन करे वो लिख लेना। अब प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। सिंपल से प्रोग्राम है, सब हो जाएंगे, इजी है। अगर एक बार समझ आ गया ना कंसेप्ट, कुछ लगेगा ही नहीं है, तो हलवा लगेगा। सैलरी एंटर करनी है। अब हमने पहले ट्राई कर लेते हैं हम 50,000 ही, तो हाई सैलरी है हमारे पास, बहुत पैसा है भाई। अब ट्राई करते हैं, एक बार कोई लो सैलरी डाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो एंटर सैलरी करनी है हमने, एंटर 40,000 कर लेते हैं। तो इसमें क्या गया, मॉडरेट या फिर लो सैलरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और इसमें भी अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो मैच कर लेना, और मैच करने से पहले खुद पढ़ के सॉल्व करने का ट्राई करना, एज ऑलवेज आई सेड, ठीक है। पहले में हाई आ गया था, दूसरे में लो आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में तो हमको लिख दिया कि हमारे पास कुछ फॉलोइंग कंडीशंस हैं जिनको हमने फॉलो करके प्रोग्राम बनाना है। तो पहली कंडीशन है, अगर 90% से ऊपर है तो ग्रेड ए, 80 to 89 है तो ग्रेड बी, 70 to 79 है तो ग्रेड सी, बिलो 70 है तो ग्रेड डी। तो इसी के लिए हमको पहले बता दें कंडीशंस हैं, और हमारे पास कंडीशन सिर्फ दो नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशन है, तो क्या लगेगा, इफ़, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स, ठीक है। और हम एल्स इफ यूज़ करते थे कंडीशन डालने के लिए, क्योंकि हम एल्स में कंडीशन नहीं डाल सकते थे ना, इसलिए हमारे पास एल्स इफ आया कि अगर एक और कंडीशन देनी है तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फ्लॉट में लेंगे परसेंटेज। फ्लॉट में क्यों लिया, क्योंकि डेसिमल वैल्यू है, 90% है, 0.90 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यूज रहेंगे। तो प्रिंट एफ परसेंटेज, स्कैन एफ परसेंटेज को करा लेंगे। इफ़ परसेंटेज जो ग्रेटर देन 90 है तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, अगर 90 से ज़्यादा परसेंटेज है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ग्रेड ए। क्या आएगा, अगर 90 से ज़्यादा परसेंटेज है तो ग्रेड ए, हमारे पास ग्रेड ए आ जाएगा अगर हमारे पास परसेंटेज जो है वो 90 से ज़्यादा है। अब हमारे पास क्या आएगी दूसरी कंडीशन, एल्स इफ। अगर एल्स इफ में क्या कहेंगे हम, एल्स इफ की कंडीशन क्या थी, ऊपर स्टेटमेंट में याद करो या फिर पीछे देखो, परसेंटेज अगर ज़्यादा हैं और इक्वल हैं 80 के, अगर 80 से ज़्यादा इक्वल हैं तो क्या होएगा, हमारे पास प्रिंट एफ हो जाएगा। अगर 80 से ज़्यादा परसेंट कोई लेके आ रहा है ग्रेड बी, हमारे पास प्रिंट एफ हो जाएगा ग्रेड बी। अगर किसी के 90 से ज़्यादा परसेंट थे तो ग्रेड ए, 80 से थे तो ग्रेड बी, और 70 से थे तो ग्रेड सी, और अगर बिलो 70 थे तो ग्रेड डी। यही था ना, बस उन्होंने 89 to 80 कह दिया था, बात तो वही बनेगी। अगर हम 80 से ऊपर कह देंगे तो फिर ऐसी परसेंटेज अगर 70 से ज़्यादा है तो ग्रेड सी, परसेंटेज अगर 70 से ज़्यादा है तो ग्रेड सी रहेगी। और अगर परसेंटेज 70 से बिलो है तो आएगा हमारे पास एल्स। अगर इनमें से कोई कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो हमारा एल्स होता है, तो बीच में से कोई कंडीशन ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होगी तो हमारे पास ग्रेड क्या आ जाएगी, डी। लिख लीजिए ग्रेड डी। और आप लोगों का अगर ये प्रोग्राम पहले हो गया तो अच्छी बात है, मेरे से पहले मैंने कहा था करने का ट्राई करें, अगर आपसे हो रहे हैं तो अच्छी बात है कि कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। मतलब लेट अस ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। हमारे पास आया एंटर परसेंटेज, तो हमने परसेंटेज को एंटर करना है, तो 90 डाल दिया तो ग्रेड डी। यहाँ पे ग्रेड डी क्यों दिया उसने, क्योंकि हमने परसेंटेज एफ ने डाला था, ठीक है। परसेंटेज एफ डालना था ना, अगर फ्लोट यूज़ किए तो। आप लोगों से भी ये मिस्टेक हुई थी,
सकते थे क्या, इंट यूज़ करते करते परसेंटेज डी की ही आदत हो जाती है। तो अगर हमारे पास 90 से अगर ऊपर है तो ग्रेड ए, हमने 90.0 देना है इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने एक कैलकुलेटर बनाना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट कैलकुलेटर विच कैन परफॉर्म प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सिर्फ 4 ही ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं हमने। अब ये कैसे बनेगा, स्विच केस, हमने स्विच केस किया था ना एक, कि स्विच केस मैंने किस तरीके से समझाया था, अगर ये स्विच ऑन करते तो लाइट ऑन हो जाएगी, कोई और स्विच ऑन करेंगे तो फ़ैन। ऐसे ही हमने इनको एक्टिव करना है, हमने जो चॉइसेस ली हैं हमने उन चॉइसेस को एक्टिव करना है। उन चॉइसेस के एक्टिव होने पे वो प्रोग्राम का जो ब्लॉक है वो एक्टिव हो जाएगा जो हमने उसमें दिया हुआ। जैसे हमने अभी एंटर चॉइस कह दिया, ठीक है, स्कैन में हम क्या ले लेंगे, एम्परसेंट चॉइस में स्कैन एफ करा लेंगे चॉइस को। यहाँ पे हमने चॉइस क्यों लिया, यूज़र के चॉइस पूछने के लिए कि यूज़र क्या कराना चाहता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। अब यूज़र की चॉइस लेने के लिए हमने क्या कीवर्ड ले लिया है, चॉइस की, तो यूज़र की चॉइस है। अब हम प्रिंट एफ करा देंगे, यूज़र को बताना भी तो पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या क्वालिटी, हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। तो हम कह देंगे एंटर ए फॉर एडिशन। आप ए एंटर कर देना अगर आपने एडिशन करानी है तो, ठीक है। और हमको नेक्स्ट लाइन में चाहिए हर चीज़, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए \n लगा देंगे, ठीक है। और इसी में हम लिख देंगे एंटर, क्या लिख देंगे, एंटर कौन सा कीवर्ड डाले हम नेक्स्ट, 2, ए की जगह 1 कर लेते हैं, 1 2 3 कर लेते हैं क्योंकि हमने चॉइसेस में भी ABCD ले लिया। तो एंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, कि अगर आप सब्ट्रैक्शन कराना चाहते तो आप 2 एंटर कर दीजिए। एंटर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एंटर 4 फॉर डिवीज़न। यूज़र ये वर्ड एंटर करे तो हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करा देंगे, ठीक है। फिर हम केसेस दे देंगे। अब केसेस के लिए हमने क्या क्या दे दिया है, जो हमने आगे प्लस माइनस वगैरह परफॉर्म करानी थी उसके लिए हमने ABCD ले लिया है, क्योंकि हम सिंपल प्लस कैसे कराते थे, A + B = 2, जो भी हमारा आंसर होता था। अब जैसे हमने सिंपल 2 वेरिएबल का सम कराना होता था, हम A और B 2 वेरिएबल लेते थे, उनके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कराते थे और उनका सम करा के हमको हमारा रिजल्ट मिल जाता था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सिंपल 2 वेरिएबल का ही सम कराना है, बट यूजिंग स्विच केस सिंपल 2 वेरिएबल का ही मल्टीप्लाई कराना है यूजिंग स्विच केस। कि यूज़र से पूछे ये चॉइस आपके, चलो हम ये कर देंगे। यूज़र कहे सम तो सम, यूज़र कहे सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट, यूज़र कहे डिवाइड तो डिवाइड, यूज़र कहे मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। तो यूज़र की चॉइसेस के ऊपर ये बेस्ड रहे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्विच में डाल देनी है एक्सप्रेशन। दोनों प्रिंटर के बाद हमने इसको स्कैन करा लिया, स्विच में डाल दी हमने चॉइस, क्योंकि अगर यूज़र चॉइस करके चॉइस को एक्टिव करना है ना हमने। फिर केस 1 में क्या रहना चाहिए, अगर यूज़र 1 डाल ले तो हमने क्या कहा था, एडिशन। तो हम यहाँ पे पहले A और B ले चुके हैं, तो हम क्या कहेंगे यूज़र को कि आप वैल्यू दो A और B की। तो प्रिंट एफ एंटर A को एंटर कराएंगे, उसको स्कैन करा लेंगे। यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम स्कैन एफ करा लेंगे उसको बाद में। प्रिंट एफ एंटर A, स्कैन एफ मॉडुलस D कॉमा एम्परसेंट A हमने स्मॉल लिया था, ये बात ध्यान रखना था, अभी भी स्मॉल डालेंगे। फिर प्रिंट एफ B की वैल्यू मांगेंगे, एंटर B = कॉमा, इसको स्कैन कर लेंगे, स्कैन एफ %D कॉमा एम्परसेंट B। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने एडिशन करानी है। तो एडिशन के लिए क्या करेंगे, प्रिंट एफ में भी A + B करा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर अलग से करा के एक और थर्ड वेरिएबल लिख के करना पड़ेगा। अभी हम थर्ड वेरिएबल नहीं लेते, ऐसे डायरेक्ट करते हैं। सम इज %D कॉमा A + B, यही ऑपरेशन डायरेक्ट परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा केस 1 हो गया, तो उसके बाद हमने ब्रेक यूज़ करनी होती है हर केस के बाद।
सेम हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे सो दैट हम बाकी के केसेस ऐसे ही कर ले डायरेक्टली, ठीक है। थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। एंटर सी और एंटर डी, ऊपर भी एंटर वाला चेंज कर लेना, स्कैन में तो कर लिया। एंटर सी, एंटर डी। अब हमने क्या कराना है, सब्ट्रैक्ट, तो SUB इज़ परसेंटेज टी और यहाँ पे माइनस का सिंबल भी लगा लेना। फिर दोबारा कॉपी पेस्ट कर देंगे और वहाँ पे कर लेंगे E और F और यहाँ पे सिंबल क्या कर देंगे, ऊपर हमने भी सिंबल चेंज नहीं किया, माइनस, और यहाँ पे केसेस भी चेंज करने पड़ेंगे, केस 2, फिर नेक्स्ट इज़ केस 3, ठीक है। एंटर E, एंटर F। अब हम केसेस भी चेंज कर लेंगे, वेट, यहाँ पे E स्टार F और वहाँ पे A स्टार B रह गया, वहाँ पे A माइनस B रह गया, हमने C माइनस D करना है, वहाँ पे मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, वहाँ पे कर लेना C माइनस D। पेस्ट कर लेते हैं दोबारा, G H, एंटर G, एंटर H। यहाँ पे क्या आ जाएगा, G स्टार G डिवाइड H स्टार तो हो गया, मल्टीप्लाई तो हो गया। डिफ़ॉल्ट में क्या लिख देंगे, रॉन्ग केस या फिर रॉन्ग इनपुट, ठीक है। रॉन्ग चॉइस भी लिख सकते हैं, क्योंकि यूज़र से हम चॉइस करें तो उस टाइम पे चॉइस लिख सकते हैं, इनपुट भी लिख सकते हैं, रॉन्ग केस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने कंपाइल कर दिया, पर एक बात मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दी थी, मैंने हर जगह केस 1 लिखा है, आप लोग ठीक कर लेना। मैंने पहले ही कहा था केस 1 2 3, क्योंकि यूज़र से तो हम अलग अलग नंबर मांग रहे हैं और अलग अलग नंबर पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, तो यहाँ पे ठीक कर लो। प्लस ये वाला भी ठीक कर लेना, केस 2 में C माइनस D। दूसरा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो थोड़ा तो एडजस्ट कर लेना, वहाँ पे भी ठीक कर लेना, मैं शायद इसमें बाद में कर दूँ रिकॉर्डिंग में, ठीक। तो केस 1 पे हम करके देख लेते हैं, आंसर 8 आ गया। एक बार और रन करके देख लेते हैं इसको। चॉइस 2 सब्ट्रैक्शन थी, C की वैल्यू दी, इसकी वैल्यू दे देते हैं और आंसर इतना बड़ा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने C माइनस D नहीं लिखा था, हमने A माइनस B लिखा था, तो वो कहीं से एड्रेस वगैरह उठा रहा है A माइनस B का, उसने एड्रेस माइनस करके दे दिया, क्योंकि इंट A और B तो डिक्लेयर्ड है ही, तो इसने क्या किया, यहाँ पे एड्रेस माइनस कर दिया, जबकि इसको माइनस क्या करनी थी, वेरिएबल की स्टोर्ड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे C माइनस D। देखो ये कैप्सूल लॉक कौन था तो कैपिटल आ गया, स्मॉल कर लेते C माइनस D। लेट अस सी नाउ। दोबारा रन कर लेते हैं एक बार। एंटर चॉइस में हम दे देते हैं 6 और 6 पे आएगा रॉन्ग चॉइस, क्योंकि 6 पे हमने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई किया है नहीं, हमने 1 2 3 4 पे किया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमारा रॉन्ग चॉइस एक्टिव हो जाएगा जब हमारे पास डिफ़ॉल्ट आ जाएगा कुछ, तो ठीक है। अभी हम एक और चॉइस ट्राई कर लेते हैं, 2 सब्ट्रैक्शन के लिए जो हमने करनी थी, 4 और 6 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो -2 हमारा आंसर आया, तो हमारा अब ये भी ठीक हो गया प्रॉब्लम। सो गाइज़, अब मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ सारे प्रोग्राम। लास्ट एक प्रोग्राम रह गया जो कि स्विच केस का है और बिल्कुल सेम होगा जैसे ये हुआ था, बस उसमें हमने अगर 1 डाले तो मंडे आए, 2 डाले तो ट्यूसडे, 3 डाले तो वेंसडे, मतलब 1 to 7 में अपने डेज ऑफ वीक देने हैं, जो अगर 1 डाले तो मंडे, 2 डाले तो ट्यूसडे, और अगर कोई 7 से आगे डाले तो रॉन्ग चॉइस। बस ऐसे सिंपल सा एक स्विच केस का वो प्रोग्राम आप लोग ट्राई करना अपने आप से, और भी एक्स्ट्रा प्रोग्राम निकाल सकते हैं ऑनलाइन, रेफरेंस देख। और अगर मेरा कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं रिपीट कर दूँगी वो टॉपिक को। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।